राजस्थान चाय पीजिए और दिन की सही शुरुआत कीजिए। राजस्थान चाय। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में 25 वर्ष बाद नगरपालिका में बहुमत के साथ बोर्ड बनाने में सफल रही कांग्रेस को एक वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए कि पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लगातार अपने ही पार्षदों का विरोध बढ़ता जा रहा है। पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अपने ही पार्षदों का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। कई दफा पार्षदों ने नगरपालिका में पालिका अध्यक्ष के चेंबर में नहीं घुसने देने से लेकर सफाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर पालिका अध्यक्ष का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए हैं। एक बार फिर पालिका अध्यक्ष को अपने ही पार्षदों ने निशाने पर लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर घेराव कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन इन दिनों नगरपालिका द्वारा विभिन्न वार्डों में किया जा रहा है, मगर पार्षदों को इन शिविरों में आमंत्रित नहीं करने व शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लेने से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को यहां पुरानी केकड़ी स्थित स्वर्णकार धर्मशाला में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान में संभाग पर्यवेक्षक कृष्ण अवतार त्रिवेदी व पालिका अध्यक्ष अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष को कांग्रेस पार्षदों ने जमकर खरी-खोटी सुनाई तथा कहा कि सरकार के इतने महत्वपूर्ण अभियान में अगर पार्षदों को ही नहीं बुलाया जा रहा है तो आखिर सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक कैसे पहुंचेगा और ये अभियान कैसे सफल होगा। इस दौरान पार्षदों ने शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग लेने में को लेकर भी जमकर पालिका अध्यक्ष व पालिका कर्मचारियों को खरी-खोटी सुनाई। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका में कांग्रेस के बोर्ड के गठन के बाद शहर के विकास के लिए सड़कों व नालियों सहित कई टेंडर हुए, मगर एक ही फर्म को टेंडर देने से ठेकेदार फर्म बहुत ही धीमी गति से कार्य कर रही है, जिससे उनके वार्डों में विकास पहुंचने में 2-3 साल गुजर जाएंगे मगर सड़कें नहीं बनेगी। वहीं जहां ठेकेदार फर्म सड़क निर्माण कार्य कर रही है वहां घटिया निर्माण सामग्री काम में ले रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों का आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन ठेकेदार फर्म के साथ मिली भगत कर यह घटिया निर्माण कार्य करवा रही है। इस दौरान पार्षदों ने शहर में फैल रही गंदगी, डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बावजूद साफ सफाई की से बिगड़ते हालातों व अन्य मुद्दों पर भी अपने ही पालिका अध्यक्ष को जमकर खरी-खोटी सुनाई व संभाग पर्यवेक्षक के सामने अपना विरोध जाहिर किया। शिविर के दौरान पार्षदों व पालिका अध्यक्ष के बीच कई दफा तीखी नोकझोंक भी होती नजर आई। पार्षदों का आरोप है कि शहर की जनता ने उन्हें विकास करने के लिए चुना है, मगर नगर पालिका प्रशासन अब अपनी मनमर्जी करके विकास में बाधक बन रहा है, जिससे विकास के कार्य शहर में ठप होते नजर आ रहे हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके खुद के पालिका अध्यक्ष ही उनका फोन नहीं उठाते हैं तो फिर जनता की कैसे सुनेंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस बोर्ड को गठन हुए अभी 1 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ है, मगर पालिका अध्यक्ष के प्रति अपने ही कांग्रेस पार्षदों का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। कई दफा पार्षदों ने अपने ही पालिका अध्यक्ष की योजनाओं व अन्य मुद्दों को लेकर पालिका अध्यक्ष का घेराव कर चुके हैं तथा अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। शिविर के दौरान पर्यवेक्षक के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षद जितेंद्र बोहित, आशिफ हुसैन, नवल दादिच, रामधनवाड़ी, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, रामोतार परेवा, पूर्व शाहवरण पार्षद मोर सिंह राणावत आदि मौजूद रहे। हाँ बताइए। आज सभी पार्षदगण हम लोग नगर पालिका में इकट्ठे हुए थे और हम लोगों ने जो घटिया सामग्री वगैरह का जो बिना मापदंड के काम चल रहा था उस बारे में चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश की थी। हमने कॉल भी किया था उनको। मैंने कहा चेयरमैन साहब एक बार बात कर लें, पर चेयरमैन साहब को टाइम है नहीं, तो चेयरमैन साहब वहाँ नहीं आए तो हमें मजबूरन यहाँ कैंप में आना पड़ा। और कैंप में हमें बताना पड़ा है कि भाई जिस तरह से जो कैंप वगैरह हो रहे हैं तो आप पार्षदों को बुला रहे नहीं हो। भाई जहाँ के कैंप हो रहे तो उस जनप्रतिनिधि को बुलाना जरूरी है, तो उसको बुलाएं तो लोगों के जनता के काम हो। इस संदर्भ में हमने उनसे बात की और हमने उनको इस मामले में आपत्ति भी जताई और उनको ये भी बताया कि भाई कि जिस तरह से वार्डों के अंदर काम हो रहे हैं, जिस तरह से घटिया सामग्री काम में ली जा रही है, उस बारे में बार बार आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, आप बार बार नोटिस दे रहे हो, पर उस पर कोई कार्रवाई ठेकेदार पे फर्म से कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस संदर्भ में हमने कई बार उनसे बात की और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो वार्ड है उसके अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। ये करीब 9 महीने हो चुके हैं और ये क्या है, नंबर एक ही ठेकेदार को सारे काम मिले तो नंबर 1 से चल रहा है, तो वो काम चलते चलते मुझे तो लगता है कि 1.5 साल 2 साल तो इसमें ही इस टेंडर में निकल जाएंगे जो टेंडर है। तो इस मामले को लेकर हमने चेयरमैन साहब से भी बात की है कि भाई इस तरह से काम नहीं करें और केकड़ी के विकास में है और इस तरह से ये जो घटिया सामग्री हो रहा है काम में ले रहा है ठेकेदार, तो इसमें मंत्री जी का भी नाम, हमारे मंत्री जी का भी नाम खराब हो रहा है।
इस बारे में भी उनको कहा कि ऐसे लोगों को रोका जाए जिससे कि मंत्री जी का नाम खराब नहीं हो। और मंत्री जी ने सख्त निर्देश दे रखे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई कोई घटिया सामग्री वगैरह, कोई घटिया निर्माण हो तो उसको रोका जाए और ऐसी फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका केकड़ी क्षेत्र में जो फर्म के जो टेंडर हुए हैं निर्माण कार्यों के, उनकी शिकायत लेकर आज सभी कांग्रेस के पार्षद यहाँ आए हैं कि उनके द्वारा जो किया जा रहा है कार्य, उसमें गुणवत्ता का कहीं भी मापदंड नहीं है। बिना गुणवत्ता के वो लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार को फर्म को शेयर है, जिसके तहत इस तरह के कार्यों का अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्षदों का ये आरोप है, इतनी जगह कांग्रेस के जो वार्ड है पार्षदों के, उन वार्डों में भी काम शुरू नहीं किया गया, और कुछ वार्डों में अगर काम हुए हैं तो उसमें कहीं गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है, जिसकी शिकायतें निरंतर लगातार कांग्रेस के पार्षदों ने दी है, जिस पर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं हुई है। जिसको लेकर आज डीडीआर से कोई अधिकारी आए हैं, उनसे इस मामले को लेकर अवगत कराया गया है, और राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है उसमें वार्ड के पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जा रहा है, जिससे राजस्थान सरकार द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें राजस्थान के तमाम निकाय क्षेत्र में जो पट्टे जारी होने हैं शहरी क्षेत्र में, ऐसे में केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है, जिससे पार्षदों को सबको पीड़ा है कि सही उचित जानकारी वार्डवासियों को, शहरवासियों को नहीं मिल पा रही है, जिससे खफा होकर पार्षदों ने आज अधिकारियों को अवगत कराया है। केकड़ी में बजरी माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बजरी माफिया लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस प्रशासन की ढिलाई व राजनीतिक क्षय के कारण क्षेत्र में बजरी माफिया लगातार चांदी कूट रहे हैं। निकटवर्ती ग्राम बोगड़ा में मंगलवार को भी बजरी माफियाओं द्वारा बेखौफ तरीके से तेज रफ्तार से बजरी से भरा ट्रैक्टर चलाने के कारण बड़ा हादसा होते होते बचा। हालांकि अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने एक कार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकटवर्ती ग्राम बोगड़ा में अर्पित सेन के घर में शादी समारोह का कार्यक्रम था। इस दौरान घर के बाहर कई वाहन खड़े थे। इसी दौरान बजरी से भरकर अवैध परिवहन कर ले जाते 3 ट्रैक्टरों को बेखौफ होकर तेज रफ्तार से गुजरने से शादी समारोह कार्यक्रम में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। तेज रफ्तार से गुजरे ट्रैक्टरों के कारण सड़क के आसपास खड़े लोगों ने इधर उधर हटकर अपनी जान बचाई, मगर इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने तेज गति के कारण पास ही खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। वो तो गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, मगर कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर एकत्रित हुई भीड़ ने 2 ट्रैक्टरों को मौके पर ही पकड़ लिया तथा ड्राइवरों की जमकर धुनाई करते हुए उन्हें वहीं बैठा लिया तथा घटना की सूचना केकड़ी सदर पुलिस को दी, जिसके बाद केकड़ी सिटी व सदर दोनों ही थानों का जाब्ता थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा तथा ग्रामीणों से बजरी माफियाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालकों को छोड़ दिया। हालांकि इस दौरान 2 ट्रैक्टर चालक मौके से अपने ट्रैक्टर लेकर भागने में कामयाब रहे। केकड़ी सदर पुलिस ने एक ट्रैक्टर को यहां केकड़ी सदर थाने लाकर खड़ा कर दिया। मामले को लेकर फिलहाल केकड़ी सदर पुलिस व माइनिंग विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब इस मामले को लेकर सदर पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने माइनिंग विभाग को ट्रैक्टर को सुपुर्द करने की बात कही। इधर माइनिंग विभाग ने स्पष्ट कह दिया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना सदर पुलिस द्वारा नहीं दी गई है, जिससे पुलिस व माइनिंग विभाग अब मामले को दबाने को लेकर संदेह होता नजर आ रहा है। उल्लेखनीय कि ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए तीनों ट्रैक्टर केकड़ी के एक जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार के बताए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि के शय से रिश्तेदार लगातार अवैध बजरी का परिवहन कर चांदी कूटते नजर आ रहे हैं। बजरी माफियाओं द्वारा क्षेत्र में बेखौफ तरीके से बजरी परिवहन के कारण कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, मगर प्रशासन की अनदेखी व राजनीतिक क्षय के कारण क्षेत्र में बजरी माफिया लगातार फल फूलते नजर आ रहे हैं। 65वीं राज्य स्तरीय छात्र व छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण द्वारा यहां पटेल मैदान में किया जाएगा। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने मंगलवार को पटेल मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने मैदान निर्माण व समतलीकरण व साफ सफाई सहित मैदान में बैरिकेडिंग को लेकर पालिका कर्मचारियों को निर्देशित किया। साथ ही मैदान में लाइट व्यवस्था व शौचालय व्यवस्था सहित फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, पीने के पानी व
टेम्पो द्वारा कचरा मैदान से हटाने की व्यवस्था करवाने के लिए भी पालिका कर्मचारियों को निर्देशित किया। पालिका अध्यक्ष ने प्रतियोगिता के आयोजन व प्रतियोगिता को सफल बनाने को लेकर विद्यालय प्रशासन को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि खेलों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, वह हर बच्चे को खेल में रुचि लेनी चाहिए। अधिकारी बसंत कुमार सैनी, सफाई निरीक्षक सिकंदर, पार्षद विनोद आचार्य, शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण चौधरी व इंदु आदि मौजूद रहे। के निर्देशानुसार वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के 100% पंजीकरण हेतु विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विशेष प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विभिन्न प्रकार की सहायक गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में नव मतदाताओं को जागरूक करने व 100% पंजीकरण के लिए राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में मंगलवार को मतदाता साक्षरता क्लब के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय मतदान अनिवार्य किया जाना या नहीं था। इस विषय पर छात्र सागर, विनायक, दिवेंद्र, गौरव, भानु प्रताप, रौनक, पल्लवी, नीतू, मेघा, विष्णु ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समाज शास्त्र सहाचार्य चेतन लाल रेगर ने अनिवार्य रूप से मतदान के लिए सभी को अभिप्रेरित करते हुए कहा कि इससे मतदाताओं की उदासीनता समाप्त होती है और संसद में मतदाताओं की इच्छा को मूर्त रूप मिलता है। प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी को अनिवार्य रूप से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और सही सरकार को चुनने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। डॉक्टर प्रताप पिंजानी ने उपस्थित छात्र छात्राओं की, जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष हो जाएगी, 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया। वाद विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में सागर लोधा प्रथम, गौरव पाराशर द्वितीय, विष्णु तृतीय स्थान पर रहे। वहीं विपक्ष में विनायक सोनी प्रथम, भानु प्रताप सिंह द्वितीय, मेगा तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीता चौहान तथा धन्यवाद ज्ञापन के सी राटा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विनय कुमार शर्मा, देवीलाल जोशी, लालाराम लोधा, ब्रजेश शर्मा, गणपत लाल जाट, विजय आदि मौजूद रहे। इस दौरान 30 नव मतदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण भी किया गया। विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम के तहत ऐसे मतदाता जिनकी 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, अपना नाम मतदाता सूची में दिनांक 30 नवंबर 2021 तक जुड़वा सकते हैं। इसके लिए मतदाता आवेदक ऑफलाइन आवेदन के साथ आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे मतदाता हेल्पलाइन ऐप, 1950, गरुड़ा ऐप एवं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं। बीएससी तृतीय वर्ष परीक्षा 2021 के परिणाम में लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के विद्यार्थियों का एक बार पुनः सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहा। केकड़ी क्षेत्र में अपना स्थापना वर्ष से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक बार फिर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय बना। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय सोमवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा जारी हुए बीएससी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए महाविद्यालय के छात्र अनमोल सेन ने 82.51 अंकों के साथ केकड़ी शहर में एवं महाविद्यालय में बायो वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार बायो वर्ग में महाविद्यालय की गणेशी कुमारी गुर्जर 82.07% अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रही तथा पूजा बेरवा 81.40% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। गणित वर्ग में महाविद्यालय के छात्रा रोहिणी द्वारा 72.29% अंकों के साथ महाविद्यालय में प्रथम तथा दिलकुश मीणा द्वारा 70.22% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर शिवानी चंदेल ने 67.70 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रही।